आज जो बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर अमन की तालीम है, कौन बताएगा कि इस्लाम के अंदर अमन की तालीम? आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ अब्दुल्ला सालिम नहीं बोलेगा या कोई और दूसरे वक्ता नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के अंदर अमली एतबार से आपको एक मुबल्लिग बनना पड़ेगा। किरदार और कैरेक्टर को मजबूत करके आपको आगे बढ़ना होगा, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई तालीम तो दुनिया के हर किताबों के अंदर विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्तः नराशन संभाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में ये बात कही गई कि मोहम्मद के तालीमात सिर्फ भारत के लिए, अरब ममालिक के लिए, फलस्तीन के लिए, मुल्क शाम के लिए नहीं, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया को इज्जत दिलाने वाली तालीम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कौन बयान करेगा? सिर्फ संस्कृत अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे हिंदू भाई को। अभी गोधरा में एक प्रोग्राम था, पिछले महीने के 22 तारीख, वहां बहुत कम प्रोग्राम, मैं पी चुका हूं जाकिर भाई, वहां प्रोग्राम नहीं होता। वहीं से दंगे की शुरुआत हुई थी गुजरात के अंदर 27 फरवरी सन 2002 से को गुजरात के अंदर गोधरा एक शहर है और वहां पर एक तरफ मुस्लिम की बिरादरी है और एक तरफ तकरीबन हिंदू भाइयों की बिरादरी, एकदम प्योरिटी, यानी एक तरफ हिंदू बसते, एक तरफ मुसलमान बसते, और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी हालत में। लेकिन वहाँ के मुसलमान उस हादसे के बाद इतने डरे हुए हैं कि मैं गया स्टेज पर, वहाँ के जिम्मेदारान उस शहर के नहीं थे, वहाँ के दानिश्वर तबका स्टेज पर नहीं थे, नीचे बैठे थे, और कुछ नौजवान थे, अनीस भाई, हारून भाई, खलील भाई, ये लोग थे। इन्होंने प्रोग्राम कराया, लोगों ने डराया कि तुम प्रोग्राम करा रहे हो, पता है यहां पर क्या क्या हो सकता है। और मौलाना अब्दुल्ला तो छोड़ते नहीं, अगर वो सामने उनके चीज कोई गलत आ जाए तो वो फिर कोई मसलिहत नहीं देखते, रखते हैं लोगों के सामने। उनकी आदत समझिए या उनकी मजबूरी, मेरी मजबूरी है ये, हम गलत को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई भी करे, हम खुद करें। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आ रहे, कुछ हो गया तो पता कहीं वो सन 2002 की 27 फरवरी न हो जाए। किसी ने कहा कि नहीं, मौलाना इतना बयान करते हैं, बोलते हैं, मौलाना पढ़े लिखे आदमी हैं, बोलना जानते हैं, किस हिसाब से उनको बात करनी है। बात आई, शुरुआत हुई प्रोग्राम की। मेरे भाइयों, मेरे ख्याल से आपके इस फील्ड का दोगुना फील्ड था, पूरा भर गया। साइड में मकानात थे, पूरे मकानात में भीड़। उसके बाद उस प्रोग्राम में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस पूरे शहर का जो प्रमुख साहब थे, संजय कुमार साहब, वो दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए, पौन घंटे तक बैठकर उन्होंने तकरीर की। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया था कि सर, हम जब तक रहेंगे तब तक आप अब हमको अपनी ग्रंथ से तकरीर सुनाइए, हमको हमारे श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर सुनाई, हमको हमारे वेद पढ़कर सुनाई, सुनना चाहते हैं आपसे। हमने पौन घंटे तक तकरीर की उसी पे, और उनके सिस्टम में राजनीति कोई गड़बड़ी थी तो हमने उनके सामने में वेदों के हवाले से उसको गलत साबित करके दिखाया। और हमने नसीहत की जनाब संजीव कुमार साहब को, जो वहाँ के प्रमुख, संजीव नाम ही हैं उनके। अगले दिन फोन करके बोला कि हजरत, अगर इस तरह के कुछ लोग आ जाएं तो गुजरात में जो दंगे फसादात होते हैं कम से कम ये रुक जाएगा। क्यों? हमको नहीं मालूम था। बोला, हमने आज तक अपने गुरुओं से, अपने सनतों से, अपने महाराजाओं से नहीं सुना। 80,000 से कहीं ज्यादा श्लोक से हैं, मंत्रा हैं, नहीं सुने हमने वो बातें। आपने मानवता की बात कही, आपने अपने नबी की बात हमारे ग्रंथ से निकाल कर कही, हमने निकाल कर नहीं है। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम दम शुरुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च।
8 गुणों के मालिक होंगे। अष्टो गुणः पुरुषम, पुरुष होंगे दीपयंती, रोशनी पूरी दुनिया को देंगे। प्राकर्मस्य बहुभाषिता च, प्राकर्मी होंगे, ताकतवर होंगे, बुज़दिल नहीं होंगे। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्तम, अश्वमाशुगमारूहा देवदत्तम जगदपति असिनाद दूदमन, दमन भी करेंगे वो। उन्होंने कहा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने ग्रंथों से कही है, अपने प्रॉफिट के बारे में, हमारे अंतिम महर्षि के बारे में। वो आया था 10-15 मिनट के लिए, 45 मिनट तक सुनकर अपनी बातें गया। मेरे भाइयों, तो हम थे, हमारे अंदर जानकारी थी, हमने उनको सुनाया है। कोई एतराज करेगा इस्लाम के अमन और शांति पर, इस्लाम की तालीमात को बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो खड़ा तो होना पड़ेगा उन्हें जवाब देने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारी शरीयत में क्या पैगाम है, वो गलत नहीं है। कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब जाफर के सामने, मंसूर जाफर के सामने खड़े होते हैं तो उसके सामने अब मैं अपना सर नहीं झुकाते। 25 साल की उम्र में उस वक्त के बादशाह ने कोशिश की कि इनको काजी का ओहदा देकर करप्शन के केस में अंदर बंद कर दिया जाए, इसलिए कि हमारे हर मसले पर ये फौरन फतवा दे देते हैं, मसला झाड़ते हैं। तो काजी साहब ने, इमाम साहब ने उनके दिए हुए ओहदों को ठुकरा दिया, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। जहां जहां पर गलत डिसीजन होता था, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, फौरन वहीं पर पकड़कर दबा देते। कौन थे वो? जवान थे वो, नौजवान। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस मुबारका में 5 सवाल इंसान के से किए जाएंगे। जब तक ये सवालात नहीं हो जाएंगे तो कदम टस से मस नहीं होगा। उनमें से एक सवाल है वन उम्रिही फीमा अफना, पूरी उम्र के बारे में सवाल हो गई कि आपने उम्र कहां जाए की। लेकिन स्पेशल एक सवाल किया है, क्या? वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को खास किया कि जो तुम्हारी 20 साल से लेकर, बुलूगत से लेकर, आप जब बालिग हुए तब से लेकर 40 और 50 साल की उम्र की जो तुम्हारी जिंदगी है, कहां कहां पे गुजरी जी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहे तुम, कितने साल फेसबुक कॉलेज में रहे तुम, कितने साल ये इंस्टाग्राम वाले स्कूल में तुम रहे, बताओ। तब क्या करोगे जवानों? उस वक्त तो लाइन पे लगना पड़ेगा बंदर बनने के लिए, कान पकड़ने के लिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे नौजवानों, ये प्लेटफॉर्म आपका यूनिवर्सिटी का, व्हाट्सएप का, तबाही भी ला सकता है और आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छे भी काम कर सकते। और आपको अच्छा काम कैसे करना है? आपको थोड़ा थोड़ा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूं थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री और इतिहास क्या है आपके जवानों की, आपके नौजवानों की। मैंने जो कहा था ना कि जवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी हैं, मिल्लत की तकदीर हैं। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि जवानों के अंदर तब्दीली आए, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होता। असहाबे कहफ का वाक़या सुना आपने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना आपने। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 नौजवान थे जिनकी जवानी शुरू होती 13 और 14 साल की उम्र थी उनकी। मैं नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने इस धरती, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का सर कलम किया, अबू जहल को शिकस्त दी मैदान बद्र में। वो कोई बड़े बहादुर नहीं थे। 2 नौजवान, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 14 साल। वो नौजवान थे, वो भी तो थे ना, उनके अंदर भी गर्मी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि इस्लाम को सरबलंदी अल्लाह ने उन लोगों के जरिए से दी। असहाबे कहफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 300 साल बाद एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। दकियानूस इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत ये तो दकियानूसी ख्याल का, यानी पुराने ख्याल का। तो दकियानूस था। तो दकियानूस के जमाने में वो एक बुत परस्त था, वो एक मुशरिक था। उसने सबको कह के रखा हुआ था कि बुत परस्ती करो,
एक ईश्वर नहीं अनेक ईश्वर की पूजा भक्ति करो। त्योहार आया, उस त्योहार में सारे लोग पहुंचे वहां पर उस फील्ड में। जाने के बाद उस बादशाह ने कहा कि तुम सबको इस त्योहार में, इस मेले में पहले बुतों की पूजा करना है, अपने माथे को टेकना। मगर कुछ नौजवान थे, वो नौजवान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चलती थी उस वक्त, हजरत ईसा की शरीयत को मानते थे। तो उन्होंने देखा कि ये दकियानूस जुल्म कर रहा है, ये दकियानूस की बातों में आ जाएंगे तो हम अपने अल्लाह का मुजरिम बन जाएंगे। बादशाह है ज़रूर, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इनके अपनी मन घड़त दीन पर हम लोग अमल नहीं करेंगे। एक नौजवान उस महफिल से उठकर चला गया, अपने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दूसरा नौजवान भी यही सोचकर जाकर उस पेड़ पर बैठता, पेड़ के नीचे बैठता। होते होते कम से कम 6-7 नौजवान वहां पर बैठ गए, एक दूसरे के करीब बैठे हैं, लेकिन डर से कोई बोल नहीं रहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि डर रहे हैं कि अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने बादशाह से बगावत करके यहाँ पर आया हूँ तो कहीं ये जाकर खबर ना पहुँचा दे और हमको फिर से वहाँ पर सज़ा के लिए या मुक़य्यद बनाकर वहाँ पर कैदी बनाकर न रख ले। तो उनमें से एक ने कहा हिम्मत करके, मैं आया हूँ इसलिए चूँकि ये जो बादशाह है दकियानूस, ये हमको फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करने के लिए, अपने ईमान का सौदा करने के लिए। मैं अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबका यही मकसद था, तो सबने कहा कि मैं भी इसी मकसद से आया हूँ, मैं भी अपने ईमान की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरे साथियों, नौजवान थे वो बूढ़े नहीं थे कि जिंदगी से अपना उम्मीद हो गए तो अब अल्लाह अल्लाह करो। नहीं, आपकी जवानी की इबादत जो अल्लाह को महबूब है, पसंद है, वो बुढ़ापे की या उम्र दराज की इबादत इतनी काबिल कबूल नहीं होती।